फिलहाल चल रहा है ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। अब ये मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया खास तौर से, और आपकी मीडिया जो गोदी मीडिया किस तरह से बात फैलाती है, उसका मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करूं तो ज़्यादा बेहतर है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, रिपोर्ट्स बता रहे। इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है। एनपीटी मतलब आपको पता है, एनपीटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इससे होता है, उसका सिग्नेटरी ईरान है, इसराइल ने साइन नहीं किया। बात नंबर 2, IAEA इंस्पेक्टर्स जो होते हैं उसको ईरान ने अपनी कंट्री में आने की इजाज़त दी है ताकि वो आके सब चेक कर ले। इसराइल ने ये इजाज़त नहीं दी। क्यों? इसराइल ने ईरान पे अटैक किया। इसराइल ईरान विक्टिम है। और आप फिलिस्तीन की बात कर रहे थे अभी पहले गाजा के ऊपर, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और फिलहाल जो जयशंकर थे भारत के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी इस फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हम तो पैलेस्टीन के कॉज के साथ लेकिन तब गाजा में हमास के आतंकी नहीं थे जो कॉमन लोगों को मारते थे। नेतन्याहू की 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा, सुनिए। नेतन्याहू की 10 सेकंड में बात कंप्लीट करूंगा। नेतन्याहू इजराइल मास मर्डरर है, जेनोसाइड किया उसने गाजा में। वो अपने आप को बचा रहा है। 55,000 लोगों का अब तक नरसंहार कर दिया, जिसमें 5-5 साल के बच्चों को मार दिया। तो नेतन्याहू जहन्नुम का कुत्ता है, नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, उसके खिलाफ वॉर क्राइम्स होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। नेतन्याहू वो है और आप इजराइल के साथ खड़े। अमीश भाई शर्म करिए, एक इंसान जो मास मर्डरर है आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि भारत मैं उसके साथ खड़ा हूं जो विक्टिम है। और मैंने आपको और इजराइल पे ये सब लोग अटैक करते हैं उसके गाजा में हमास के आतंकी कौन सी ब्रीड के कुत्ते हैं, कोई बोलेगा? आतंक नहीं, अरे जो भी आतंकवाद घटना को अंजाम देता है, हमने तो ISIS के बगदादी को भी हेल ऑफ डॉग कहा था, जहन्नुम का कुत्ता कहा था, और आज नेतन्याहू भी जो मास मर्डर कर रहा है। अगर नेतन्याहू मास मर्डरर है तो कोई भी इस्लामिक देश उसके खिलाफ क्यों नहीं जाके खड़ा हुआ? वारिस पठान की बात का जवाब, 2008 में नहीं, मैं क्या ऐसी भाषा कुत्ता है ये है, मतलब मैं आई वोंट इवन रिपीट इट। ही इज द हेड ऑफ ए स्टेट। आई वोंट से दिस अबाउट इवन द हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लेट मी टेल यू, मजाक एक अलग चीज है, लेकिन ये तो आप ये एक तरह का ये टोटल कम्युनल ये भाषा है सर। एक और जेंटलमैन ने यहूदियों का नाम लिया। अरे भाई, हम तो सेक्युलर कंट्री है, हमको ना यहूदी से कोई दुश्मनी है, ना कोई दूसरे कौम से हमको दुश्मनी है। ये यहूदी वाला एंगल कहाँ से ले आए? दूसरा, आपने तमाम बोल दिया IAEA इंस्पेक्शन। बार बार अब जब कोई बयान देते हैं कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, तो आप वो क्या करेगा इजराइल? क्या ईरान के तरफ से ये बार बार नहीं आया है कि दे हैव नो, उन्होंने तो ये जो जेनोसाइड हुआ था जूस का, वो भी वो डिनाई कर दिया, कहा ये सब ड्रामा है, ये नौटंकी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो व्हेन यू से कि दे डोंट हैव द राइट टू एग्जिस्ट, व्हाट डू इजराइल डू? और उसके बाद से सर, हमास किसका प्रॉक्सी था सर? हिजबुल्लाह इसका प्रॉक्सी। और स्टूडियो में बैठ के गाली देने से नहीं है, इससे अच्छा है कि यहाँ जो लोग ऐसी भाषा कर रहे हैं वो हमास के लिए लड़ते जाके, हुतीस के लिए लड़ते जाके। ये वारिस पठान, जब ईरान कहता है कि इजराइल को राइट ही नहीं एग्जिस्ट करने का, और जब गाजा में हमास के आतंकी, गाजा के हमास के आतंकी इजराइल में घुस के मारते हैं, तब उनका राइट टू एग्जिस्ट कहा जाता है। तब कहा जाता है उनका राइट टू एग्जिस्ट। तब कौन सा जेनोसाइड था? ये भारत खड़ा है। यहूदियों को इसलिए मारूंगी क्योंकि वो यहूदी है, खड़ा रहेगा। मतलब जूइश को इसलिए मार दूंगे क्योंकि वो जूइश है। क्या उस वो लेजिटिमेट बात है? गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत फिलिस्तीन के साथ तो खड़े, आप क्यों नहीं खड़े? आप अमीश भाई क्या भारत से अलग है क्या? मैं भारत के साथ हूं, मैं भारत के साथ हूं, मैं इंसानियत के साथ हूं भाई, मैं इंसानियत के साथ हूं। ओके RSN वांट्स टू रिप्लाई। Just levitate.